तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में प्रदेश के 3 प्रमुख नेताओं की बैठक के बाद राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बैठक के बाद वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच की नई टीम बन गई है। जयपुर के रहने वाले एडवोकेट विजय भारद्वाज इस मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वसुंधरा राजे के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदेश के हर हिस्से तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारद्वाज बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री रहे हैं और साल 2003 में जेडीयू छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। भारद्वाज ने कहा कि 2023 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाना ही उनका लक्ष्य है और साथ ही भारद्वाज ने वसुंधरा राजे को फिर से सीएम बनने की कामना भी उन्होंने की है। वही मामले को लेकर हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से खास बातचीत की। शुक्रवार को दिल्ली प्रवास के दौरान प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इस पर खास बातचीत करते हैं हमारे साथ बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया। पुनिया जी, कल दिल्ली प्रवास के दौरान किन नेताओं से बातचीत हुई, किन संगठनात्मक विषयों पर बातचीत हुई? पार्टी की ये प्रतीक्षित और अपेक्षित बैठक थी और इसमें कोई सनसनीखेज और नया कुछ नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर अनेक प्रदेशों को वहाँ पर बुलाकर प्रदेश की संगठनात्मक समीक्षा करते हैं, राजनीतिक मुद्दे क्या हैं और आगे हमारा एक्शन प्लान क्या है। क्योंकि पार्टी का विस्तार हुआ है तो नीचे बूथ स्तर से लेके पार्टी किस तरीके से सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बने, और क्योंकि हम लोग यहाँ विपक्ष में, तो विपक्ष के किस मुद्दों पर हम लोगों को आगे कुछ कार्य योजना बनानी है। तो कुल मिलाकर विशुद्ध संगठनात्मक बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ये मौजूद थे। प्रदेश में जो लोग सक्रियता से काम करते हैं और एक डेडिकेटेड सा फोरम है, उस नाते मैं, संगठन मंत्री जी और नेता और उपनेता, ये 4 लोग उसमें उपस्थित थे। अध्यक्ष जी, इस बात की चर्चाएं तेजी से हुई कि सभी प्रमुख नेता राजस्थान के मौजूद थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद थी। नहीं, मैंने कहा ना कि यहाँ पार्टी की बैठक का एक निश्चित फोरम होता है कि किस बैठक में कौन रहेगा, इसलिए उसमें उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई सियासी कारण नहीं है। इस प्रवास के दौरान वसुंधरा समर्थक राजस्थान मंच की जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस विषय से भी क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रूबरू करवाया? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए विशिष्ट पार्टी है कि यहाँ विचार, संगठन, रीति नीति उसका ज़्यादा महत्व है। इसलिए सतीश पुनिया समर्थक मंच, इसका कोई महत्व नहीं है। सोशल मीडिया पर बेशक लोग चलाते होंगे, वो उनकी अपनी आज़ादी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी तरफ से ये कोई गंभीर मसला नहीं है। इस तरीके के सोशल मीडिया को पार्टी बहुत सीरियसली लेती नहीं है, उसमें कोई बहुत ऐसे आइडेंटिफाइड लोग भी नहीं हैं। कभी कोई ऐसा अवसर होगा कि फिजिकली कोई चीज़ें होती हैं तो ज़रूर उसको संज्ञान में लेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज का बयान सामने आया, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक मंच है जिसके द्वारा वसुंधरा राजे द्वारा जो पिछले कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं की गई हैं उसको प्रेषित करने के लिए ये संगठन बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही वो काम करेंगे। देखिए, पार्टी आज इतनी बड़ी है, एक अथाह समुद्र है और इसमें अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, काम करते हैं, इसलिए कौन व्यक्ति किस नेता का समर्थक है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खूबी तो पार्टी का समर्थक होना और पार्टी के साथ समरस होकर काम करना, ये आज की ज़रूरत भी है, प्राथमिकता भी है, और मुझे लगता है कि संगठन की जो हमारी रीति नीति और मर्यादा भी यही कहती है। अगर ये संगठन भविष्य में आगे चलकर राजनीतिक पार्टी का रूप लेता है और वसुंधरा राजे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बड़ा काल्पनिक सा सवाल है, भविष्य में क्या होगा, कौन राजा होगा, क्या प्रजा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन प्रश्नों का सही वक्त नहीं है। और मैंने कहा कि राजस्थान नहीं, पूरे देश में और देश में भी नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी आज संगठन के नाते और विचार के नाते बहुत आगे है, और ये विचार इतना प्रभावी है कि राजस्थान क्या पूरे देश भर में किसी तीसरे विचार को किसी तरीके की स्पेस नहीं है। आखिरी सवाल, क्या प्रदेश भाजपा एकमुखी है, एकजुट है? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश प्रदेश भाजपा द्वारा नहीं की जा रही? मुझे तो कहीं लगता नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी एक संगठन के नाते चलती है, इसमें सब व्यक्तियों की अपनी प्रमुखता है। हमारा बूथ का अध्यक्ष भी हमारे लिए उतने आदर और सम्मान की योग्य है, और हमारे जितने नेता हैं उनका अपना एक विशेष स्थान है, पार्टी उनका मान सम्मान करती है।
तो ये थे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई सामंजस्य की स्थिति बनी हुई नहीं है। अगर कोई संगठन बनता भी है तो वो सोशल मीडिया तक सीमित है और भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो चलिए, संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं इस वक्त जयपुर से। लखवीर, एक तरफ तो दिल्ली में बैठक होती है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री गायब रहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नई टीम बनाई जा रही है जो कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल का बखान जन जन तक करेगी। क्या कुछ संकेत फिलहाल ये सभी स्थितियां दे रही है? किसी प्रकार की गुटबाजी यहां पर देखने को मिल रही है? हालांकि बीजेपी हमेशा से इस बात से इनकार करती आई है। देखिए आयुषी, प्रदेश के सियासी हलकों में अब हलचल बढ़ गई है। जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का गठन सोशल मीडिया पर किया है, उसके बाद से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो चर्चाएं या सूचनाएं निकलकर सामने आती थी कि प्रदेश भाजपा में विघटन की स्थिति है, प्रदेश भाजपा में लगातार अंदरूनी कलह से प्रदेश भाजपा जूझ रही है, वो अब जग जाहिर हो गया। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दिखाई देती नहीं है। ऐसा संगठन अभी तक सोशल मीडिया पर ही सक्रिय है, धरातल पर ऐसा संगठन अभी तक उतरा नहीं है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का साफ तौर पर भी कहना है कि इस संगठन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई चर्चित और लोकप्रिय चेहरा दिखता नहीं है, कोई जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अभी तक सामने आया नहीं है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, पूरा संकलन किया जा रहा है, उसके बाद ही सतीश पूनिया या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी कह पाएगा। बहरहाल सतीश पूनिया ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान को इस पूरे मामले से रूबरू करवा दिया है, सबसे बड़ी बात यही है। वहीं इस जो संगठन है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय भारद्वाज, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और 2003 से लेकर अब तक तमाम दायित्वों पर वो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधि मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से लगातार काम करता रहूंगा। लेकिन यह संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान को दी है, जो सौगात राजस्थान को दी है, उसका प्रचार प्रसार प्रदेश की जनता तक किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग किया जा सके, इसलिए संगठन का निर्माण किया गया है। विजय भारद्वाज का साफ तौर पर कहना है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बने, ये उनकी मांग है और इसीलिए ये संगठन बनाया गया है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चाएं निकलकर सामने आती थी कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है, भारतीय जनता पार्टी में विघटन की स्थिति है, वो अब तेज हो गई और जिस प्रकार से ये संगठन अब एक मुखी होकर सामने आ गया, फ्रंट फुट पर आ गया, देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा राजे समर्थक जो विधायक हैं, जो आमतौर पर सियासी बयानबाजी करते रहते हैं, चाहे वो पूर्व में मंत्री रहे यूनुस खान हो, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत हो, छबड़ा से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी हो, ऐसे कई नाम हैं जो वसुंधरा राजे के एकदम कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी देखने वाली बात होगी कि इस संगठन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है और प्रदेश बीजेपी का स्टैंड भी देखने वाली बात होगी कि प्रदेश बीजेपी का स्टैंड क्या होता है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ प्रदेश बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मसले पर आता है। जिस प्रकार की गुटबाजी की बात यहाँ पर सामने आ रही, फिलहाल देखने वाली बात है आगे क्या कुछ इस पर निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत तमाम जानकारी देने के लिए।